हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखतुनिसा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कॉमन है, टेंसेस, और बहुत ज़्यादा डिमांड में भी रहता है। और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि आप टेंसेस पे वीडियोस बनाएं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो ये आप सबके लिए है। और ये भी जो टॉपिक है ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वजह से इस टॉपिक के लिए 3-4 वीडियोस हैं और आप सभी वीडियोस फॉलो कीजिएगा। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है टेंसेस पे। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंस जो है उनके यूजेस क्या हैं। हम आखिर कहाँ पे यूज करते हैं टेंस और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टेंस। तो सबसे पहले हम इसका यूजेस पढ़ लेते हैं। टेंस हेल्प अस टू इंडिकेट टाइम while the use of language. Verb helps to refer sentence to a particular time. There are many ways in which we express the time of action. We use tenses. तो हम tenses कहाँ यूज करते हैं? हम सेंटेंस में जब किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई भी कन्वर्जेशन करते हैं आपस में, तो उस सेंटेंस में हम ये शो करते हैं कि ये जो बात हुई है ये किस वक्त में हुई है। ये अभी हो रही है या पहले हुई थी या थोड़ी देर पहले हुई है या 4 घंटे पहले या 4 दिन पहले, 4 साल पहले या 4 मिनट पहले। तो ये सब जो है इंडिकेट करता है, जो टाइम होता है टाइम को इंडिकेट करता है टेंस। और कैसे इंडिकेट करता है? उस सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा टाइम है जब ये बात जिस बारे में हुई है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। आई राइट दिस लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है राइट। और वर्ब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है और मैं इस पे वीडियो भी बना चुकी हूँ और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस लिंक पे जाके और वर्ब्स का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। तो इस सेंटेंस में जो आपका वर्ब है वो राइट है। और राइट क्या रिफर कर रहा है यहाँ पे? प्रेजेंट टाइम, अभी का वक्त रिफर कर रहा है। आई रोट दिस लेटर, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है रोट, यानी लिख चुका। वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये पास्ट का टाइम शो कर रहा है, जो वक्त गुजर चुका है। आई शैल राइट अ लेटर, यहाँ पे शैल राइट है, यहाँ वर्ब क्या है? शैल राइट। तो ये क्या ये आपको क्या रिफर कर रहा है? ये फ्यूचर का टाइम रिफर कर रहा है, मतलब आने वाले समय का, जो अभी हुआ नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं और इन सेंटेंसेस में जो भी वर्ब्स हैं वो आपको रिफर कर रहे हैं टाइम को, कि ये जो सेंटेंस है ये किस वक्त के लिए कहा गया है। So moving forward with the conclusion of those examples, thus a verb that refers to present time is said to be present tense. A verb that refers to past time is said to be past tense. A verb that refers to future time is said to be future tense. तो जो भी verb है वो जिस भी वक्त को रिफर कर रहा है वो वही वाला टेंस कहलाएगा। जैसे फर्स्ट में राइट था, उसमें वर्ब जो था वो प्रेजेंट टाइम रिफर कर रहा था, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था। सेकंड वाला जो आपका वर्ब था वो रोट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो फिर उसके अंदर क्या रिफर कर रहा था? टाइम, वो पास्ट का टाइम रेफर कर रहा था, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट टेंस हुआ। और जो थर्ड में वर्ब था शैल राइट, वो आपको फ्यूचर टाइम रिफर कर रहा था, तो वो आपका कौन सा टेंस था? सेंटेंस का फ्यूचर टेंस था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टेंसेस। सो देयर आर बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। जो हमारा टेंस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेन जो होते हैं। आपका पास्ट टेंस जो गुजर चुका है, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला वक्त है। इसको आपने पढ़ा होगा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी, ये इसका हिंदी का है। We further have categories in these 3 main tenses used to indicate how much work is carried out. मेन टेंसेस जो है आपके ये 3 टेंसेस हैं, लेकिन आगे इन 3 टेंसेस में भी कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज ईच। हर एक टेंस में 4 कैटेगरीज हैं और वो कैटेगरी बताती है हमें कि कितना वर्क हुआ है, मतलब कितना वर्क हो चुका है। इट मेजर्स द वर्क दैट इज कैरीड आउट, जितना वर्क हो चुका है उसको मेजर करती है, वो इंडिकेट करता है आपको। सो हेयर ऑन योर स्क्रीन, ये देखिए आप टाइप्स ऑफ टेंसेस और उनके जो है कैटेगरीज।
टेंस हमारे 3 मेन टाइप्स के मैंने आपको बताया था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 है। फिर इनकी जो सब कैटेगरीज हैं, मतलब कैटेगरीज हैं इनकी, वो है सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चारों की सेम है, लेकिन जब हम जिसके बारे में बात करते हैं उसके साथ टेंस का नाम भी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, पास्ट टेंस के परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, तो हम इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे प्रेजेंट और फ्यूचर का नाम भी इनके साथ लग जाता है, तो वो आपको पता चल जाता है। नेम सिर्फ ये हम नहीं लिखते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी साथ में ही लिखते हैं इसके। तो अब हम एक एक करके सारे जितने भी ये सब कैटेगरीज हैं, आपको पास्ट पता चल गया कि पास्ट हम किसको बोलते हैं, प्रेजेंट पता चल गया कि हम प्रेजेंट किसको बोलते हैं, और फ्यूचर पता चल गया कि हम फ्यूचर किसको बोलते हैं। ये आपको मैंने शॉर्ट में प्रॉपरली बता दिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो कैटेगरीज हैं इनकी, इनका क्या क्या डेफिनेशन है और इनको एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा indefinite tenses, और you can say it simple tense also. The 3 indefinite tenses expresses facts or habitual activities. These describes action without specifically stating whether the actions are completed or ongoing. तो indefinite tense जो होते हैं हमारे, वो क्या indicate करते हैं? वो facts indicate करते हैं या तो फिर कोई habitual activities indicate करते हैं। मतलब जो वो सेंटेंस होता है या तो वो फैक्ट होता है, कोई सच्चाई होती है, ठीक है, या तो हैबिचुअल एक्टिविटी होती है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार कर लिया और फिर छोड़ दिया, वो एक एक्टिविटी है जिसको हैबिट की तरह बार बार किया जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों जो इंडेफिनेट टेंस होंगे, तीनों के लिए ये चीज बता रही हूँ आपको, तीनों में क्या एक्सप्रेस करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा फैक्ट्स और हैबिचुअल एक्टिविटीज। और जब आप वो सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको स्पेसिफिकली ये नहीं पता चलेगा कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया है या वो चल रहा है, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, ये किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, वो बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो जो सिंपल इंडेफिनिट टेंस है आपका, उसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है, मतलब वो जो वर्ब है उसको जो कर रहा होता है, उस क्रिया को जो कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट वो होता है कि जिसके ऊपर वो क्रिया की जा रही हो, ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है उसका हम ये है, ऐसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले उस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हम उसमें वर्ब लिखेंगे और फिर हम उसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये आपका कौन सा टेंस का सेंटेंस बन जाएगा? सिंपल इंडेफिनिट टेंस। और इसमें एस और ईएस वर्ब के साथ लगाया जाता है जब कि वो सिंगुलर हो या तो थर्ड पर्सन हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। मीरा कुक्स फूड। अब यहाँ पे कुक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने इसमें एस लगाया है, कुक्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन होगा या सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। तो हमने यहाँ लिखा मीरा कुक्स फूड। अब सेकंड देखिए आप, दे गो टू द मार्केट। दे आपका क्या आ गया? प्लूरल है और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन आपका मीरा भी थी, लेकिन मीरा सिंगुलर थी इसलिए हमने एस लगाया है, लेकिन दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो हमने इसमें क्या लिखा है? दे गो टू द मार्केट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे विदाउट एस और ईएस। लेट्स कम टू द थर्ड वन, शी सिंग्स अ सॉन्ग। फिर से वही आ गया आपका, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब के साथ क्या लगाया है? एस। आई टीच इंग्लिश। आई इज सिंगुलर, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। राम एंड रोहन डांस।
तो राम और रोहन थर्ड पर्सन है, लेकिन हम सिर्फ राम या सिर्फ रोहन की बात नहीं कर रहे हैं, हम राम एंड रोहन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। यू ईट बनाना, इसमें यू आपका कौन सा है, सेकंड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसलिए हमने SEIS नहीं लगाया। तो हम SEIS किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर हो और वो थर्ड पर्सन हो तब लगाते हैं। प्लूरल थर्ड पर्सन होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में कौन सा आएगा, डू या डज। अब आपको कैसे पता करना है कि डू कहाँ लगाना है या डज कहाँ लगाना है, तो ये देखिए फर्स्ट लाइन में ही मैंने मेंशन कर रखा है, डू आप काय के साथ लगाएंगे, प्लूरल के साथ लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तब लगाएंगे। ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों में से जो भी होगा तो आप डू लगाएंगे। या तो प्लूरल होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, या तो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, या तो सेकंड पर्सन होना चाहिए। और डज आप कहाँ लगाएंगे, जहां पे आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो या तो फिर वो थर्ड पर्सन हो, तब आप डज लगाएंगे। उसके आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे आप लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस आपका जो बन जाएगा वो आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल्स देख लीजिए, मीरा डज नॉट कुक फूड। मीरा यहाँ आपकी कौन है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए थर्ड पर्सन के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया है, डज लगाया है, फिर नॉट लगाया, फिर उसके बाद कुक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और फूड आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो मीरा डज नॉट कुक फूड। इसी तरह से सेकंड वन देखिए आप, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। दे आपका है प्लूरल, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया है, डू लगाया है। उसके बाद हमने नॉट लगाया, फिर गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, टू द मार्केट, मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है, ये आ गया है। फिर आप थर्ड सेंटेंस देखिए, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी फिर से आपका थर्ड पर्सन है इस और सिंगुलर भी है, इस वजह से हमने इसके साथ डज लगाया है और नॉट लगाया। उसके बाद फिर सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आपकी पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन है प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। यू डू नॉट ईट बनाना, यू आपका कौन सा आ गया, इसमें सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने इसके आगे डू लगाया है। डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमने यू के साथ लगाया क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, नॉट लग गया। ईट आपका वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बनाना आपका क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। और आप अलग से अपने ना प्रैक्टिस करते रहा करिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन बता दिया है, तो आप इसी को लेके और अपने सेंटेंसेस बनाइए। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा और आप जल्दी समझ जाओगे। और हर उसके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, तो आप कीजिए उन सबको। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये किस तरह से बनेगा, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वही आ गया आपका डू या डज। डू किसके साथ लगेगा, मैंने आपको पिछले वाले में अभी पहले जो बता रही थी मैं आपको नेगेटिव उसमें बताया था, इसमें भी सेम ही है। आपका डू लगेगा आपका प्लूरल के साथ, या तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होंगे तब। और डज आपका किसके साथ लगेगा, या तो सिंगुलर होगा या तो आपका थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल्स देख लीजिए, सबसे पहले क्या आया हमारा, हेल्पिंग वर्ब डज। डज क्यों आया, क्योंकि मीरा जो है हमारा सब्जेक्ट है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है थर्ड पर्सन, तो इस वजह से हमने डज लगाया यहाँ पे। डज मीरा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया कुक एंड देन ऑब्जेक्ट फूड। डज मीरा कुक फूड। आई होप यू आर गेटिंग इट, आपको समझ आ रहा है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। आप ये जो ऊपर मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन का पूरा फॉर्मूला लिखा है आप इसको देखते जाइए, और नीचे जो एग्जांपल्स लिखे हैं ये भी देखते जाइए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे और क्यों यूज कर रहे हैं हम। इससे आपको ज्यादा इजीली जल्दी से क्लियर होगा। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, डू दे गो टू द मार्केट। डू क्यों आया है, यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन। डज शी सिंग अ सॉन्ग, डू यू ईट बनाना। मैंने सेंटेंसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे सेम लिए ताकि आपको समझने में इजी रहे, लेकिन फिर भी आप ये जो फॉर्मूला है ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन का, इसको यूज कीजिए और खुद से सेंटेंसेस भी बनाइए। तो ये आपका कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो दिस वाज इट फॉर टुडे।
आपका पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज मैंने आपके लिए बस टेंसेस, उसके फॉर्म्स और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर किया है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाता, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को जितना शॉर्ट एंड सिंपल बनाने की कोशिश की है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की, वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इसी का कंटिन्यूएशन में होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।